वेलकम टू द बोल्ड वॉइस। आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता था कि सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन करीबन ठीक एक साल बाद सियासी गर्मियां फिर से वापस आ चुकी हैं। आपको ये बता दें कि जिस तरह हाल ही में जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियों ने मिलकर 370 को वापस लाने के लिए जद्दोजहद शुरू की है। और अगर हम बात चिनाब वैली की भी करें तो चिनाब वैली में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल सियासत को लेकर क्या है, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के फॉर्मर एमएलसी फिरदौस अहमद टाक साहब हैं। इनसे हम बात करते हैं कि पूरे रियासत में क्या इस वक्त सियासत की सूरत हाल है और ख़ासकर चिनाब वैली में क्या सूरत हाल है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस तरह हाल ही में देखा जाए जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियाँ इस वक्त मिल के जो जद्दोजहद इन्होंने 370 को वापस लाने के लिए की हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शायद वाहिद ऐसी जमात है कि जिन्होंने 4 अगस्त से पहले भी शायद महबूबा जी ने खुद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में सिर्फ ये बात सोच के कि रियासत जम्मू कश्मीर का मामला है, अपनी सारी पॉलिटिकल अदावत, अपनी सारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनको बालाए तार रख के आपने खुद देखा होगा कि 5 अगस्त से पहले के एक हफ्ते तक वो हर किसी के दरवाजे पर चली गई, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दी और ख़ुद जाके हर लीडरशिप के घर में गई और सबको कोशिश किया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए। और यही वजह रही कि जब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसके चलते जो है एक गुफ्कार डिक्लेरेशन बना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ारूक साहब की क़यादत में बैठी, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कांग्रेस और सीपीआईएम भी शामिल हैं, वो बैठे और उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाई कि जिसमें ये वादा किया गया कि 370 जो है उसके लिए जो है अगर जम्मू कश्मीर में अगर उसको वापस लिया जाता है तो हम किसी भी हद तक उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो गुफ्कार डिक्लेरेशन के बाद भी 5 अगस्त के बाद भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी वोकल जमात रही तो मुझे लगता है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही। हमने अपना मौक़िफ़ न कभी बदला और ना ये इंडिकेशन दी कि हम अपना मौक़िफ़ कभी बदल सकते हैं। इसी के चलते आज भी 1 साल से ज़ायद वक्फ़ा हो चुका है, लेकिन आज भी हमारी पार्टी की सदर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शी कंटिन्यूज़ टू बी बिहाइंड बार्स, शी कंटिन्यूज़ टू बी डिटेन्ड अंडर ड्रैकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो इस वक्त फ़ारूक साहब की क़यादत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दोबारा वो कसद किया, दोबारा वो अहद किया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की अना के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की डिग्निटी और ऑनर के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है ये एक खुशाइंदा बात है, न सिर्फ यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी। बात अगर हम भाजपा की करें तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उनका ये भी बयान आया था हाल ही में कि 370 वापस नहीं आएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे मुल्क में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है वो सिर्फ 2 जो फार्मूलाज हैं उनके पास, 2 बेसिस पे और 2 फार्मूलाज वो अपना रहे हैं। एक है क्यास और दूसरा है डर। एक तो क्यास पैदा करो, पहले पॉलिटिकल क्यास पैदा करो, उस क्यास में जब किसी को कुछ समझना आ जाए तो उसके बाद डर पैदा करो। आप रियासत जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, जब आप फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को अरेस्ट करते हैं तो वो आप डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेसिक कारकुन अगर किसी गली मोहल्ले किसी गाँव में भी है आप उसको भी अरेस्ट कर रहे हैं। आप जब महबूबा जी को अरेस्ट कर रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आप एक मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर हम एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हैं तो आम इंसान को बोलने की जरूरत कैसे हो सकती है। तो ये एक डर की राजनीति है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस डर की राजनीति में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई निभा रहा है वो संघ परिवार के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया निभा रही है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है अगर आप देख लीजिए, आप चाहे स्टेट यूनियन टेरिटरी लेवल पे देख लीजिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लीजिए, हमारे बहुत सारे अधिकारी दे आर मोर लॉयल देन द किंग। वो इस वक्त संघ परिवार वो अपना ऑफिस जो है संघ के ऑफिस के तौर पे चला रहे हैं। आप हालिया देख लीजिए, 4 अगस्त को हमने किश्तवाड़ में एक लेटर हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को लिखा, जिसमें हमने उनको कहा कि हमें परमिशन दी जाए कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है चाहते हैं कि 5 अगस्त को किया जाए, जिसमें हम अपनी ग्रीवेंस शो करें।
हमें नहीं है मंजूर कि 370 हटाया गया, एंड वी हैव अ लीगल राइट कि जिस लीगल राइट के तहत हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर किया, जो फ्रॉड हमारे साथ किया, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये कोई इलीगल बात तो नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त देने की बात तो दूर, मुझे भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख नासिर साहब को रातों रात उठा के जो है वो पुलिस थाना में बिठाया और 24 घंटे तक वहाँ पे बिठा के रखा। तो वो अल्टीमेटली हमें वहाँ पे बिठाने की मर्जी नहीं थी उनकी, क्योंकि अगर उनको हमें रेस्ट्रेन करना होता तो कानून में बहुत सारे तरीके हैं रेस्ट्रेन करने के, लेकिन हमें वहाँ पे ले जाने का सिर्फ पर्पज़ ये था कि एक मैसेज किश्तवाड़ को देना था कि अगर हम इनको अंदर कर सकते हैं, अगर आपने बात की तो हम आपको भी अंदर कर सकते हैं। तो जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि 370 नहीं आ सकता, तो एक मशहूर कहावत है कि रोम वॉज नॉट लॉस्ट इन वन नाइट। अब कॉन्टेंट्स, ये कस्तंतुनिया देख लीजिए, क्या वो एक रात में फतह हुआ? तारीख में जितनी भी बड़ी जंगें हैं, वो जो हुक्मरान रहा है उसने हमेशा ये माना है कि मैं तो कभी हारूंगा नहीं, लेकिन आवाम की डिटर्मिनेशन और आवाम की लगन और लड़ने वालों की लगन हमेशा वो जंगें जीत के आ रही है। बात अगर हम अब चिनाब वैली की करते हैं, तो चिनाब वैली में आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिली, जबकि सरकार का ये भी कहना है कि काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं खास करके जम्मू कश्मीर में। तो चिनाब वैली में, चिनाब रीजन का आपके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हाँ, ये ऐसी बात तो नहीं है, खिता चिनाब में ही नहीं, मुझे लगता है कि जम्मू के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है 370 हटने के बाद। वो ये है कि आपके रिस्ट्रिक्टेड जोन में भी आपके भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और किश्तवाड़ में खिता चिनाब है, आप डोडा देख लीजिए, रामबन देख लीजिए, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बने हैं। यहाँ के जो इंतज़ामिया के ऑफिसरान हैं वो अपने इमीडिएट सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फ़ोन करके अपने दिन की प्रोग्रेस बताते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ के जो अक़लियती तबका है और ख़ासकर मुसलमान हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वो अगर किसी भी सरकारी ऑफिसर के पास जाते हैं, जनाब मेरी फ़ाइल जो है इतने महीनों से यहाँ पड़ी रहते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चले जाइए और वहाँ से हमें फ़ोन करवाइए, फिर आपकी फाइल मूव होगी। तो इससे ज़्यादा डेवलपमेंट तो हमने खिता चिनाब में नहीं, पूरे रियासत में कभी नहीं देखी है। ये एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा प्लान है। मैं इसको कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का भगवाकरण है, जहाँ पे पहले मुसलमानों को पॉलिटिकली ऑर्फन किया गया, पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया गया, और अब नेक्स्ट स्टेप में उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसएम्पावर किया जाता है। आज आपके पुलिस में कोई चौकी अफसर किसी को थाने में बुलाता है, पूरा दिन थाने में रखता है, शाम को बोलता है कि अगर बीजेपी ऑफिस से या बीजेपी के किसी वर्कर से फ़ोन करवाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भगवाकरण जिस तरह से हो रहा है, मैं इसको बार बार दोहराता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह बात सोचनी चाहिए कि यह काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। आप भी किश्तवाड़ से, आप भी खिता चिनाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जाइए यहाँ की दुकानों पे बैठिए, आप यहाँ के टी स्टॉल्स में बैठे, आप यहाँ के जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पे बैठिए। क्या आपको महसूस नहीं होता कि लोग ये बातें करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरह से एक आंख बंद करके एक आंख खोल के जो है चल रही है? आप किश्तवाड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स में देखिए कि यहाँ के हाइडल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज कहती हैं कि आप बीजेपी के स्टैंप लेटर पैड पे लिखवा के लाइए तो फिर आपको मजदूरी दी जाएगी। और वो बीजेपी के नेता जो है यहाँ पे बड़े बड़े ठेके लेकर किश्तवाड़ की आवाम को मजदूरी के लिए 230 रुपये मजदूरी दे के जो है लेने के लिए भी बीजेपी के ऑफिस के चक्कर लगवा रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया जो है वो एक कंप्लीटली बाइस रोल प्ले कर रही है। इंतज़ामिया हेल्प कर रही है इस संघ परिवार को, लेकिन मैं उनसे भी कहना देना चाहता हूं कि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, वो हालात एक जैसा नहीं रहते। वो भगवाकरण एडमिनिस्ट्रेशन का करना छोड़ दें। जो चडियां उन्होंने अपनी पतलूनों के अंदर जो लगाई हुई हैं उन पतलूनों को निकाल दें या वो चडियों को निकाल दें, नहीं तो यहाँ की आवाम ज़्यादा देर खामोश नहीं बैठेगी। वो चडियां तो दूर, हम वो पतलूनें भी उनके लगाने के काबिल नहीं रखेंगे। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ में जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं,
कहीं ना कहीं यूथ को पहले हर एक पार्टी की तरफ से यह बताया गया था कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो यहाँ की यूथ को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो किश्तवाड़ में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स खुले हैं तो इनमें किश्तवाड़ के यूथ को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपने अपने लेवल पे यूथ के लिए कुछ किया? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमने शायद ही कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा हो जिस प्लेटफॉर्म में हमने ये आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो बाबू लोग हैं, वो कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई उधमपुर से आ रहा है, और मेरे किश्तवाड़ का नौजवान यहाँ का जेसीबी ऑपरेटर है, यहाँ का डंपर चला रहा है, इनके किचन में खाना बना रहा है, इनके जूते जो है वो पॉलिश कर रहा है। और यहाँ की जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम अनकरीब ही आपको बताएंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पे काम कर रही है और अनकरीब हम एक वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं कि यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया में कुछ ऑफिसरान ने, हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन कुछ ऑफिसरान ने अपने आप को इन कंपनियों के पास बेच दिया है। किन लोगों ने यहाँ पे इन कंपनीज से ऑफिसेज बनवाए, किन लोगों के पास इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, किन लोगों ने इन कंपनीज से फेवर लिया, किन ऑफिसरान ने अपने घर बनाने के लिए इनसे बजरी, सीमेंट और रेत लिया। यहाँ की आवाम और यहाँ की लीडरशिप सोई नहीं है और हमारी आंखें बंद नहीं है, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हम वो सब राज खोलेंगे। अल्टीमेटली यहाँ की आवाम और यहाँ के नौजवानों का एहतसाल किया जा रहा है अपने मफाद के लिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हो, उनके हेड ऑफिस बना, उनके रीजनल ऑफिस बने। आप जाइए किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए और किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे 3 जगहों पे 4 जगहों पे काम लिखा हुआ है, वहाँ पे पता करिए कि सबसे बड़े ठेकेदार वहाँ पे कौन है, किन लोगों को काम मिला हुआ है। आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा किन लोगों ने एहतसाल किया है, किन लोगों ने बेच दिया है इस किश्तवाड़ के नौजवानों को। हमारे तक तो आवाज़ उठाना है, हमारे तक तो बात करना है, हम लड़ रहे हैं। कोई आके बताए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फिरदौस टाक ने कोई ठेका लिया हुआ है या कोई काम कर रहा है या किसी का कोई उसका रिश्तेदार जो है वो काम कर रहा है। हमने यहाँ के नौजवानों के साथ सौदा नहीं किया, लेकिन जो सौदा कर रहे हैं वो तो यहाँ की आवाम ज़्यादा देर खामोश नहीं बैठेगी। हाल ही में 4 अगस्त को आपको 24 घंटे के डिटेंशन के लिए लिया गया था, तो ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब भी आपको ही डिटेंशन के अंदर लिया जाता है, आपके खिलाफ एफआईआर लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आपके साथ ही ऐसा करती है? देखिए, इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, या आपके पास 2 ही रास्ते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। या तो आप खामोश रहिए। क्या खिता चनाब में लीडरशिप नहीं है, या जम्मू रीजन में मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है? यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो 4-4, 5-5 बार एमएलएज रह चुके हैं, जो 2-2 बार, 3-3 बार मिनिस्टर्स रह चुके हैं। वो भी तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा कॉर्नर्ड यहाँ के मुसलमान हैं और खिता जम्मू के मुसलमान हैं, यहाँ खिता पीर पंचाल और चिनाब वैली के मुसलमान हैं। उनकी बात करने के लिए अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो चुप रहिए, खामोश रहिए जैसा सब कर रहे हैं, और अगर खामोश नहीं रहते तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने ये सोचा है कि हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन तारीख में अपने आप को एक कायर की सूरत में लिखने नहीं देंगे। हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने जो जज्बात हैं उनका सौदा नहीं कर सकते। मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, आप तो ये हालात पिछले साल अगस्त से हालात ये चल रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं पिछले 3 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि भूल जाइए इलेक्शन की सियासत, हकीकत पे मबनी सियासत करिए, गलत को गलत कहना सीखिए, झूठ को झूठ कहना सीखिए। मैंने यहाँ पे आवाज़ उठाई, मैंने कहा यहाँ पे बंकर्स लगेंगे, यहाँ पे एसओजी का कैंप्स लगेंगे तो यहाँ की आवाम को नुकसान होगा। तो आप आज देखिए क्या हो रहा है। मेरे खिलाफ तो तब पर्चा लगाया गया, यही पर्चा लगाया गया कि तुमने सच कहा। तो आज देखिए क्या हो रहा है। आज आपकी टूरिज्म की 5 बिल्डिंग्स, आपके 6 गवर्नमेंट स्कूल्स, आपके यहाँ पे 3 सरकारी बिल्डिंग्स, आप देख लीजिए एक्साइज की बिल्डिंग बस स्टैंड पे सारी एसओजी कैंप्स में तब्दील की गई है। और यहाँ पे अगर हाइडल प्रोजेक्ट में कोई लेबर यूनियन काम कर रही है, उस लेबर यूनियन को खामोश करना है तो कंपनी वाले एसओजी को फ़ोन करते हैं और एसओजी जो है वो लेबर यूनियन के लीडर्स को उठा के जो है 2-2, 3-3 जो है वो मिलिटेंसी के नाम पर अंदर रख रही है। कारोबार हो रहा है मिलिटेंसी के नाम पर यहाँ पे।
यही कारोबार मैं उस वक्त भी कह रहा था। मेरे खिलाफ जब भी पर्चा लगा, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, और जब भी मुझे डिटेन किया गया, मुझे सिर्फ एक बात पे डिटेन किया गया कि मैं शायद वो बात कहता हूं, मैं शायद मुंह के सामने और अलल ऐलान ये बात कहता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि ये सच है। तो उस कंट्रोवर्सी के लिए अगर एक बार नहीं 50 बार भी जेल जाना पड़े। अब एक ही चीज़ रह गई थी कि हम थाने कभी नहीं गए थे, थाने बिठा के नहीं रखा था। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि एक बार इसको जेल की हवा भी खिलाई जाए। अब वो जेल की हवा भी खा ली है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी चीज़ इस चीज़ से हमें रोके कि हम सच बोलें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फिरदौस अहमद टाक साहब। इनका ये कहना है कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पार्टीज़ मिलके जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे आके इन्होंने बताया है कि 370 को वापस लाया जाएगा, इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। और ख़ासकर इन्होंने किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया कि किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त एक पार्टी के कहने पर पूरा कारोबार चला रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट